हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में आरक्षण के लाभ लेकर अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई है उसमें जो है विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों को यानी कि शिक्षकों को निकालने का काम चालू कर दिया गया है। जी हाँ, उसी से संबंधित एक डीओ ऑफिस का लेटर आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, जहां पे एक भारी संख्या में शिक्षकों को निकाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी संबंध में बात करेंगे और बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि सभी लोगों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में जो भी सीटें अभी खाली हो रही है उस पर आना चाहिए। क्या ये सही है? क्या यह आ सकता है? साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि कुछ एनआईएस के साथियों का भी कहना है कि टीआरई 1 में जो है प्रक्रिया जो हुई थी उसमें एनआईएस डीएलएड को जो है नौकरी दी गई। वैसे में उनके द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो क्या टीआरई 1 में अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारी नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी संबंध में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज ही शाम तक एक करंट अफेयर्स का पूरा जो बिहार करंट अफेयर्स है अब तक यानी कि 23 से 24 की अब तक की जितनी भी घटनाएं और जितने भी कार्य, जितने भी खेल का आयोजन, जितने भी कुछ जो बिहार सरकार के द्वारा की गई है उन सारी चीजों का एक वीडियो आपके सामने आने वाला है शाम तक। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसा है कि आप लोगों ने पिछली टीआरई की परीक्षा जो रद्द हुई उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे। वैसे में अब यह प्रश्न बन जाता है कि बिहार के रिगार्डिंग कुछ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिहार से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे उसकी संख्या 8 से 9 थी। तो एक बड़ा मतलब सवाल यहाँ पे यही बनता है कि 8 नंबर के लिए तो कम से कम तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1-2 नंबर का तो सवाल है नहीं। इसलिए एक बिहार से रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो, जो कि एक कॉम्बो वीडियो कह सकते हैं उसको, वो एक बड़ा वीडियो होगा। सैकड़ों की संख्या में उसमें प्रश्न होंगे बिहार से रिलेटेड अब तक की पूरी घटनाओं से संबंधित। उस वीडियो को भी पूरा देखना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार कार्यालय आदेश की तरफ से यह निकाला गया है कि बीपीएससी पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान, दस्तावेज सत्यापन के नियमित अगो हस्ताक्षरी कार्यालय दिनांक जो है कार्यालय ज्ञापांक 2492 जो है स्थापना दिनांक 4/11/2023 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान, दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश निर्गत किया गया है। जांचोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार के ज्ञापांक 139 के तहत जो है दिनांक 14/11/2023 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में कुल 17 अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अर्हता विज्ञापित पद के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में उनका अवधित नियुक्ति पत्र उन्हें हस्तगत नहीं कराया जा सकता। उक्त 17 अभ्यर्थियों में जांच प्रतिवेदन के क्रमांक 4 पर अंकित अनामिका राज्य रोल नंबर हितना, जो रोल नंबर देख रहे हैं आप, वर्ग 11 से 12, विषय कंप्यूटर, और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में उपस्थित होकर अपने सभी प्रमाण पत्रों का स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। जांच प्रतिवेदन के क्रमांक 16 पर अवस्थित एक अभ्यर्थी मोहम्मद समीरुद्दीन 11-12 अंग्रेजी, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे, को विभागीय नियमानुसार अधिकतर आयु की सीमा को शिथिल करते हुए समीक्षोपरांत नियुक्ति पत्र हस्तगत कराया गया। अन्य शेष 15 अभ्यर्थी जांच के दौरान पाए गए आपत्तियों का निराकरण औचित स्पष्ट नहीं किया गया का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा, इनके द्वारा कोई भी जो है कुछ सत्यापित
प्रमाण पत्र जो भी है सत्यापन के लिए वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे वो अभ्यर्थी हैं जिनकी लिस्ट है और लिस्ट में 11-12 के ये छात्र है, सृष्टि मंडल हैं ये, और ये जो है दरभंगा जिला से रिलेटेड है कंप्यूटर का, और स्टेट का प्रमाण पत्र इनका गायब है। और ये हैं 88 अनुप्रिया प्रियदर्शनी मनोज कुमार, ये हैं पटना से, कंप्यूटर विज्ञान, स्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण, यानी कि ये जो उत्तीर्ण किए हैं परीक्षा के बाद उत्तीर्ण किए हैं। तो विद्यालय अध्यापक यहाँ पे एक और है साक्षी सुमन विनय गुप्ता, स्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद उत्तीर्ण, सेम कंडीशन। तो ऐसे लोगों को निकालने का यहाँ पे आपको मिलेगा, आरक्षण का लाभ लेने वाले को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्नति आनंद है, स्टेट प्रमाण पत्र पर अंक प्राप्त है, मतलब अंक ही नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई है। सृष्टि राय, ये कंकड़बाग जिला पटना, स्टेट जो है इनका बीपीएससी टीआरई के बाद जो है उत्तीर्ण किया है इन्होंने भी। तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रहा है ये सारे लिस्ट वैसे हैं कि इनका शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध नहीं है या परीक्षा के बाद ये क्वालिफाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति रद्द होने की अनुशंसा हो गई है। और भी इसमें आगे बहुत कुछ है, आपको हम देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक 11-12 के स्वीटी कुमारी जो हैं स्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त, इनका स्टेट प्रमाण पत्र ही गायब है। और जो है ये है आराध्या है कि आराधा है, कंप्यूटर विज्ञान स्टेट 23 में उत्तीर्ण, यानी कि ये भी परीक्षा के बाद के उत्तीर्ण वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहे तो अंधेरे में, डार्क में रखने की कोशिश अभ्यर्थियों के तरफ की गई है, ये इसमें एक बहुत बड़ा केस बनता है। तो कहीं ना कहीं विभाग इन लोगों पर तो एक्शन ले लिया है। जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाए गए उपांकित तथ्यों के दृष्टि पत्र में जो उपरोक्त अभ्यर्थी का अवबंधित नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराए जाने की अनुशंसा की गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा की पृष्ठभूमि में अभ्यर्थियों को आवेदित पत्र के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण अवबंधित नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराया गया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उन्हें अर्हता का संबंधी आपत्तियों के निराकरण हेतु कहा गया था, परंतु उनके द्वारा आपत्तियों का निराकरण की दिशा में कोई संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 830 दिनांक 17/11/2023 के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक मार्गदर्शन की मांग की गई तथा लोक के निर्देश में माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक पत्रांक 282 31/1/2024 के द्वारा यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्गत दिशा के आलोक में कार्रवाई की जाए। अंकनीय है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के नियमित आवश्यक प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा सत्र नियमावली 2023 की जो है अनुशंसा की गई है। और इस नियमावली के नियम कंडिका जो है 7 के तहत जो है प्रदत्त शक्ति एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26-23 के कंडिका 8 एवं कंडिका 9 में वर्णित प्रावधान के सापेक्ष में उक्त 15 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन अंकित करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने के कारण इनकी नियुक्ति पत्र पदस्थापन पत्र को रद्द करने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, संबंधित अभ्यर्थी यदि उक्त निर्णय से क्षुब्ध है तो उन्हें अपीलीय पदाधिकार है। सह क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के स्तर पर 15 दिनों के अंदर अपील दायर करने की विकल्प उपलब्ध है। उक्त निर्णय के साथ इस मामले को निष्पादित किया जाएगा। तो इनके द्वारा कोई भी साक्ष्य या एविडेंस या अपनी सफाई में कुछ भी पेश अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इनको निलंबन की तिथि से 15 दिन तक का अपीलीय टाइम यानी कि रिक्वेस्टेड टाइम दिया गया है, जो कहीं भी किसी भी न्यायालय में यह अपील करके जो अगर वैध हैं तो दायर कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। बहरहाल टीआरई 1 टीआरई 2 में तो निकालने का काम फिलहाल चालू हो गया है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि ये काम अगर ज्वाइनिंग के पहले होता तो इनके नीचे के अभ्यर्थियों को इसका लाभ जरूर मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक शिक्षा विभाग की जो है रणनीति है, गलत मानी जाएगी अभ्यर्थियों की दृष्टि से, क्योंकि जब आप निकाल ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ इसके नीचे के अभ्यर्थियों को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके बाद आपने जो है 2 तैयारी करा लिया और
अब उसमें उसके नीचे के अभ्यर्थियों को आप कैसे लेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो क्या यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में आ सकता है? तो देखिए, अब जो है टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, वैसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कड़े शब्दों में सुन लीजिए, अब जो है ये मांग आप न्यायालय से करेंगे तो ये विचाराधीन रहेगी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो भी नहीं हुआ, इधर आपकी तैयारी भी डिस्टर्ब हो गई। तो कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट बात करते हैं कि एनआईएस के साथी ये सोच रहे हैं कि टीआरई 1 में अगर सप्लीमेंट्री आता है तो हम लोगों को क्या मौका मिलेगा, क्योंकि टीआरई 1 में जो है एनआईएस के बहुत सारे साथी ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आलोक में है। अब उसमें देखने वाली बात यह होगी कि जो ज्वाइन किए हैं टीआरई 1 में उसको कब तक जो है उन पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थी न्यायालय गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एनआईएस को बाहर कराने के लिए या फिर एनआईएस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोई भी दूसरे यानी कि रेगुलर डीएलएड या बीएड के तरफ से किया गया हो, ऐसा नहीं है। एनआईएस के डीएलएड के तरफ से ही इस बात की आपत्ति जताई गई है और माननीय न्यायालय में इस बात को रखा गया है कि अगर एनआईएस के कुछ साथी वैध हैं तो हम क्यों नहीं, ऐसा एक केस ऑलरेडी दर्ज है। तो बहरहाल वो भी प्रक्रियाधीन है, देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या जजमेंट आता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। जैसे ही बड़ी अपडेट आएगी तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने का काम करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।